हेलो भाई, कैसे हो सभी। आई होप के सब आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना ने भाई बड़ा भयंकर रूप लिया हुआ है, तो सब आप अपने घर पर सुरक्षित रहें और घर पर रहते हुए ही आप बस पढ़ाई करें, कहीं बाहर बाहर ना जाएं। कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर लगें, वो भी मास्क का प्रयोग करके बाहर निकले। घर को की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान है जिन्हें इंग्लिश याद करने में समस्या होती है। जो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग लैंग्वेज नहीं है। तो आज मैं आपकी समस्या का समाधान लेके आया हूँ कि कैसे आप इनको याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप पढ़ें और आप भूलें भी ना, मतलब ना के बराबर भूलें। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और आखिर तक आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सच है और ऐसे ही इंग्लिश को अच्छे से याद किया जा सकता है। बड़ी मेहनत करके मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ज़्यादातर लोगों की समस्या है, खासकर गांव के लोग जो होते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनको इंग्लिश में बहुत समस्याएं आती है। तो आपको ये समस्या को दूर करने के लिए मैं गौरव काकरान आपके लिए लेकर आया हूँ नीतू सिंह मैडम की इंग्लिश की जो बुक है, उसमें से ह्यूमन बीइंग के इडियम्स। मैं आपको धीरे धीरे करके वोकेबलरी, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब कराऊंगा। ये डिपेंड करता है कि आपको वीडियो पसंद आती है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दिएगा, मैं फर्दर वीडियो आपके लिए और प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं कुछ और नया ट्राई करूँगा। तो आप मेरे को बता दीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो मैं आगे फर्दर वोकेबलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी वीडियो बनाऊँगा। इससे पहले मैं मंथली बेसिस पर करा रहा हूँ करंट अफेयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो अभी मैंने अक्टूबर की वीडियो डाली है कल ही, अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको बच्चे भी देखें ताकि अभी से बच्चों की इंग्लिश मजबूत हो सके, अच्छी हो सके। और जो पेरेंट्स हैं वो भी देखें, पेरेंट्स का रोल काफ़ी है आजकल पढ़ाई में, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई में अपने छोटे बच्चों की हेल्प करने के लिए फादर्स को और मदर्स को बहुत हेल्प करनी पड़ती है। तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहला इडियम जो हमें दिया हुआ है वो है एट वंस विट एंड। अगर देखिए, विट का मतलब होता है किसी की बुद्धि या सोचने समझने की शक्ति। अगर वो किसी की एंड होती जा रही है, कम हो जाएगी, अगर सोचने समझने की शक्ति कम होगी तो वो इंसान उलझन सी में रहता है। तो इसका मतलब वही है, हैरान रहना या उलझन में रहना। इसका मतलब होता है परप्लेक्स, इसे कहते हैं परप्लेक्स। परप्लेक्स को कैसे याद करें, परप्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से याद करें, इसे इसे रिलेट करें परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स। यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो मतलब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मतलब बहुत जटिल हो जाती है, उलझ सी जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला ईडियम जो हमारा दिया है वो दिया है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर का मतलब होता है बिल्कुल टाइम पर, या बिल्कुल जब जरूरत हो, वो बिल्कुल बिल्कुल मेन पॉइंट जो होता है ना उसे बोलते हैं स्पर। तो इसका मतलब होता है एट द एग्जैक्ट टाइम, यानी कि बिल्कुल सही समय पर। तो इसे कहते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। सपोज करिए आप कहीं को आपको कहीं जाना है और आपको कोई बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और बस बिल्कुल आके ही खड़ी हुई थी और आप तुरंत पहुंच गए, यानी कि आप एट द स्पर ऑफ द मोमेंट पहुंचे और तभी वो आई और आपने पकड़ ली। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला है अबाव बोर्ड। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि ईमानदार और देखिए, अगर किसी भी बोर्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है, घोटाला चल रहा है, और उस बोर्ड से ऊपर जाके कोई व्यक्ति उसका खुलासा कर दे तो उसे क्या कहते हैं, अबव बोर्ड आदमी को। यानी कि ये इंसान बोर्ड से ऊपर है और ये ईमानदार और सरल व्यक्ति है, इसलिए बोर्ड से ऊपर हो गया, इसने क्या कर दी, कंप्लेन कर दी। जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो नहीं, एक मूवी आई थी अभी, हर्षद मेहता। तो उसमें जब एसबीआई में कोई घोटाला होने वाला होता है तो एक इंसान जाके उसकी क्या करता है, एक इंसान को भेजा जाता है कि आप इस चीज़ का खुलासा करें, तो वो जाता है। तो ऐसे हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, अबव बोर्ड इंसान है। अगला है एट द फिट एट फिट एज ए फिडल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी मैन, मजबूत और स्वस्थ। देखिए, एज एट फिट मतलब एक आदमी इतना फिट है जैसे कि फिडल। फिडल का मतलब होता है सुई।
यानी कि एक आदमी सुई की तरह बिल्कुल फिट है, यानी कि वो होनेस्ट, वो स्ट्रोंग है और हेल्थी है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है एट क्रॉस पर्पस, यानी कि कॉन्ट्रैरी टू ईच अदर, परस्पर विरोधी होना इसका मतलब होता है। देखिए अब इसे कैसे याद करेंगे। एट क्रॉस पर्पस यानी कि एक ऐसा आदमी दो ऐसे आदमी जिनके क्या हो, क्रॉस पर्पस हो। क्रॉस का मतलब होता है उल्टे या विपरीत, यानी कि एक दूसरे के विपरीत पर्पस हो, यानी कि वे आपस में क्या है, विरोधी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगले पर चलते हैं, बाई हुक और बाई कुक। बाई हुक यानी कि या तो बाई हुक पकड़ो या कुक करो, कुछ भी करो, मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही। ठीक है, जैसे क्या कह रहे थे कि आप चाहे तो हुक से पकड़ो मछली को, चाहे हाथ से पकड़ो, पर ये मुझे कुक करके चाहिए किसी भी हालत में। यार इसका मतलब भी यही होता है, बाई वन मीन्स और अनोदर, किसी भी तरीके से मुझे तो ये चीज़ चाहिए। तो आप इसे, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अगले पर चलते हैं, अगला है बिड डेफिएंस। देखिए बिड का मतलब दो होते हैं, एक तो बोली लगाना होता है और एक दूसरा है आदेश देना। तो यहाँ पर आदेश देना इसका मतलब है डेफिएंस। डेफिएंस का मतलब होता है अवमानना करना, यानी कि आपको किसी ने कोई चीज़ करने के लिए कही और आपने उसे मना कर दी। तो इसे ऐसे याद करेंगे, डिफरेंस के लोग जो हैं वो अपने गुरु की बात को अवमानना नहीं करते। तो डिफरेंस के लोग जो हैं वो अपने सीनियर का डेफिएंस नहीं करते, यानी कि उसकी बात का अवमानना नहीं करते, मना नहीं करते। तो बिड यानी कि आदेश दिया गया, लेकिन उसका क्या कर दिया गया, डेफिएंस कर दिया गया, अवमानना कर दी गई। आदेश का अवमानना कर दी गई, यानी कि सुनकर भी अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगला है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना चिल्लाना। ओवर का मतलब ऊपर, स्प्लिट मिल्क का मतलब है उबले हुए दूध पर। स्प्लिट का मतलब उबल के बह गया, यानी कि एक ऐसा काम करना जिसके बाद में पछताना पड़े। तो क्या इसका मतलब भी यही है, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क का, के पछताना। ठीक है, जब कहते हैं ना कि भाई अब तो दूध निकल गया, अब क्या पछताना, उसके पीछे पछताने से क्या होता है, तो इसका मतलब वही है। इसे क्या कहते हैं, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क को रिपेंट कहते हैं, पछताना। अब रिपेंट को कैसे याद करें। रिपेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने कहीं अभी अभी पेंट किया था और किसी बच्चे ने उसे ख़राब कर दिया और वो दोबारा फिर क्या करने लग रहा है, उसके ऊपर पेंट करने लग रहा है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, कि अब तो ख़राब हो चुका है। तो रिपेंट कर रहे थे आप, क्योंकि और फिर भी क्या कर रहे थे, रिपेंट करके क्या कर रहे थे, पछता रहे थे, लेकिन पछताने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगला है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू एब्यूज़, यानी कि गाली देना या अपशब्द कहना। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर वो किसी को, अपने से बड़े को, कॉल का मतलब होता है पुकारना, नेम्स का मतलब है नाम लेके, अगर नाम लेकर पुकार रहे हैं तो एक तरीके से वो अपने बड़े को क्या कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने से बड़े को कभी भी नाम लेकर नहीं पुकारते, उसे इज्जत देनी चाहिए। लेकिन वो कॉल नेम कर रहा है, यानी कि नाम लेकर पुकार रहा है, यानी कि एक तरीके से उसकी इज्जत नहीं कर रहा, उसे अपशब्द बोल रहा है। ठीक है जी। अगले चलते हैं, डिग द ग्रेव। डिग का मतलब होता है खोदना, ग्रेव का मतलब होता है जो कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तान या कब्र के। डिग माने खोद रहे थे, कब्र, किसी की कब्र को अगर आप खोद रहे हो, यानी कि आप उसे डिस्ट्रॉयड कर रहे हो। एक इंसान की कब्र है जिसमें उसे दफनाया गया है, अगर आप उसे जाके वापस से खोद रहे हो, यानी कि उसे आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉयड कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, डाई इन हार्नेस। डाई का मतलब क्या होता है, मरना, और हार्नेस का मतलब होता है सर्विस के, यानी कि सर्विस के दौरान अगर कोई इंसान मरता है तो उसे क्या कहते हैं, डाई इन हार्नेस, कार्यकाल के दौरान मौत हो जाना। हार्नेस का मतलब को कैसे याद कर लेंगे आप, इसे हो सकता है भूल जाए, तो मैं फिर आपको रिलेट कर देता हूँ। ये हार्नेस का मतलब क्या होता है कि डाई माने मरना, हार्नेस का मतलब होता है ऐसे याद करना आप इसको रिलेट करके कि हार्ड काम करते हुए क्या कर रहे, मर गए। हार्ड काम क्या कर रहे थे, सर्विस में, यानी कि कहीं मजदूरी करना किसी तरीके से, वो भी सर्विस ही होती है। तो यानी कि डाई माने मर गए, हार्डनेस का मतलब हार्ड काम करते हुए, यानी कि सर्विस के दौरान आप क्या हो गए, मर गए आप। इस तरीके से आपको याद करना है ये ट्रिक से। अगला है डेयर डेविल। एक इंसान को आपने डेयर लिया है क्या, कि मैं डेविल का सामना करूंगा। ठीक है, डेविल का मतलब क्या होता है, जैसे कि राक्षस वगैरह प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें डेविल कहते हैं।
तो वो क्या है, जिस इंसान ने ये डेयर ले लिया कि वो डेविल का सामना करेगा, यानी कि वो निडर आदमी है, फियरलेस पर्सन है। ठीक है जी। तो चलते हैं अगले पे चलते हैं। अगला है डेड ब्रोक, यानी कि एक इंसान मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसके पास पैसे की कमी आ गई। ब्रोक का मतलब होता है पैसों की कमी आना, यानी कि एक इंसान इसलिए मर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी आ गई, यानी कि वो बहुत गरीब आदमी है, दरिद्र है, अत्यंत गरीब व्यक्ति है वो। ठीक है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रोक का मतलब हो सकता है आप भूल जाएं, फिर मैं रिलेट कर देता हूँ आपको। देखिए, डैड माने मरना, ब्रोक को आप मानिए ब्रोकर, कि एक इंसान इसलिए मर गया क्योंकि ब्रोकर को क्या कहते हैं, दलाल। कि एक आदमी इसलिए मर गया क्योंकि ब्रोकर ने उससे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए और वो क्या था, बहुत गरीब आदमी। तो यानी कि सारा पैसा लूट गया उसका, और अब वो क्या हो रही है, उसकी हालत मरने वाली हो रही है, वो बहुत गरीब हो चुका है। ठीक है, तो डेड ब्रोक कह देंगे इसे। अगला है ईट वंस वर्ड। देखिए, ईट माने खाना, वंस माने खुद के, वर्ड माने शब्दों को। कोई आदमी खुद के शब्दों को खा गया, यानी कि पहले उसने कोई शब्द बोले थे और अब वो क्या हो रहा है, उन्हें खा रहा है, यानी कि अपने सब बयान को वापस ले रहा है। टेक ए स्टेटमेंट बैक, बयान वापस लेना। अगला है इसका ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज या माफ़ी मांगना। इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। ठीक है। ईट का मतलब खाना, हम्बल का मतलब विनम्र, पाई का मतलब होता है जो बेक बेक करके चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें पाई बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम्बल पाई खा रहे हो, यानी कि बहुत ही समायाचना करके आप पाई खा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो। ठीक है, इसे आप ऐसे याद करें। अगला है फूल्स इरेंट। इसका मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग, बेकार काम। देखिए, कोई फूल आदमी कोई भी कांड कर दे तो क्या होते हैं, बेकार काम होते हैं। फूल यानी कि बेवकूफ़ आदमी कांड करते हैं तो वे क्या होते हैं, बेकार काम होते हैं। आपको आई होप कि आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। अगला है जेंटलमैन एट लार्ज। देखिए, एक आदमी आपको बहुत ही जेंटलमैन लगता है, लेकिन जब आप कहीं पे गए तो आपने उसका जो साम्राज्य देखा या उसे उसका रुतबा देखा, तो आप क्या हो गए, अविश्वसनीय हो गया। आपको विश्वास ही नहीं हुआ आपको कि ये इंसान तो ऐसा लगता था मुझे और ये ऐसा है। तो यानी कि वो क्या है, अनरिलेबल पर्सन है, अविश्वसनीय व्यक्ति है। कौन? जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है जी। चलते हैं गुड सैमेरिटन। देखिए, एक अच्छा आदमी है। ठीक है, अच्छा आदमी वही होता है जो शाम में रिटर्न होने वाले आदमियों को घर पहुंचने में मदद कर दे। गुड सैमरिटन। जैसे कि सोनू सूद ने मुंबई के प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने में क्या करी थी, मदद कर दी थी। आप उस वीडियो को देख लेना, इस वर्ड को याद करते हुए आपके माइंड में वो वीडियो आ गई ना सोनू सूद वाली, तो ये समझ लीजिए आपको पक्का हो गया कि वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों की मदद करता हो, अजनबियों की मदद करने वाला इंसान गुड सैमरिटन कहलाता है। अगला है गिव द डेविल हिज ड्यू। देखिए, डेविल का मतलब क्या होता है, वही राक्षस कि आप दे रहे थे डेविल को उसका ड्यू, यानी कि एक ऐसा राक्षस जिसे आप उसके ड्यू दे रहे हो, यानी कि उसके बेकार बेकार व्यक्ति को अच्छे गुणों के लिए श्रेय देना। इंग्लिश में कहूँ तो गिव क्रेडिट टू ए रोथलेस पर्सन फॉर इज गुड क्वालिटी। ठीक है, कि एक राक्षस को भी उसकी ड्यू देना, यानी कि उसके अच्छे कार्यों के लिए उसको क्या करना, श्रेय देना। जैसे कि जो क्या नाम श्रीलंका के वो थे, लंकापति रावण जी, हालांकि वो राक्षस वाली प्रवृत्ति में आ गए थे, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन उसके ज्ञान का उन्हें श्रेय दिया जाता है। तो क्या कहते हैं, गिव द डेविल हिज ड्यू। अगला क्वेश्चन है गिव अप द घोस्ट। गिव अप का मतलब क्या हो जा, हार मान जाना। किसके आगे, घोस्ट के आदमी। घोस्ट का मतलब क्या होता है, घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत। अगर आपने किसी भूत के आगे हार मान ली तो आपका समझ लो आप मर गए, पास अवे हो गए, डाई हो गए, यानी कि मृत्यु हो जाना। अगला है किट एंड किन। किट एंड किन का मतलब क्या होता है, देखिए किट और किन तो भाई बहन है, यानी कि उनमें क्या है, ब्लड रिलेशन है, संबंधी है, सर्वजन है। ये तो आप उसको में लग भी रहा होगा आपको किट एंड किन देखते ही जैसे संबंधियों वाला असर आ रहा हो। ठीक है, तो आपको आई होप कि इसका आसानी से याद हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे लेटर्स लिख सकता हो, यानी कि लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है जी, आसानी से याद हो जाएगा ये भी। अगला है मिडास टच। मिडास का मतलब क्या हो, एक मीठी सी टच।
अगर आपको सुबह ही एक अच्छी सी मीठी सी टच मिल जाए किसी की तो आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है, पूरे दिन आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, ए टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड और प्रॉफिटेबल, कि एक ऐसा टच जो प्रत्येक चीज़ को गोल्ड में बदल दे, प्रॉफिटेबल में दे, वह स्पर्श जो किसी भी कार्य को फलदायक हो जाए। क्या आप कहते हैं ना कि ये मेरे लिए बहुत लकी है, अगर इसका हाथ लग जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो वही है मिडास टच। अगला क्वेश्चन है मैंस ऑफ पार्ट्स, एक ऐसा आदमी जिसके बहुत सारे पार्ट्स हों, यानी कि जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हों, इसे कहते हैं मैन ऑफ क्वालिटी या गुणवान व्यक्ति। ठीक है जी। अगले पे चलते हैं मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो का मतलब होता है पत्ती या तिनका। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो तिनकों का हो, यानी कि तिनकों का आदमी कैसा होगा, कमजोर होगा, एक वीक आदमी होगा, कमजोर व्यक्ति। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, एक वीक पर्सन। अगला है नो लव लॉस्ट, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी लव लॉस्ट ना हो, यानी कि किसी के प्यार व्यार से कोई मतलब ना हो उसे, यानी कि वो क्या करता है, उससे नफरत करता है कि तेरे प्यार के खोने का मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुझसे अब क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। इंटेंस डिसलाइक बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, किसी इंसान की रैंक में कोई गड़बड़ आ जाए तो वो अपनी फाइल लेके इधर उधर भटक रहा है उसे सही करवाने के लिए, और भटकता कौन है, आम आदमी। आम आदमी बढ़ता है, जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, मतलब जिनका ओहदा अच्छा होता है, जान पहचान अच्छी होती है, वो कभी भटकते नहीं है। भटकता कौन है, आम आदमी। यानी कि रैंक एंड फाइल, अपनी रैंक को सुधारने के लिए फाइल लेकर उधर उधर भटक रहा है कौन, आम आदमी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है टेक प्यूपिल बाई स्ट्रॉम, यानी कि प्यूपिल को क्या करना, पकड़ना, बाई स्ट्रॉम, यानी कि बहुत फोर्स के साथ। अगर आप किसी को पकड़ रहे हो स्ट्रॉम के साथ, यानी कि टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अप्रत्याशी रूप से चकित कर देना। ठीक है, तो ये आप अपने आप से रिलेट कर लेना थोड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं योमैन सर्विस, यानी कि एक्सीलेंट सर्विस, अति उत्तम कार्य। आप किसी अपने दोस्त को कह रहे हैं कि ये जो आदमी है ना, इसकी सर्विस एकदम बेहतरीन है, योमन्स मैन सर्विस एकदम, यानी कि यो मैन की जो सर्विस है ना वो एकदम मस्त है, एक्सीलेंट वर्क करता है ये आदमी। ठीक है जी, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगले पे चलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए एक वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, इसकी अगर हम दूसरी साइड चले जाएं, यानी कि आसमान में तारे वारे ये सब इसमें चले जाएं, तो यानी इसका मतलब क्या है, हम मर गए, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है जी। अगले पे चलते हैं टू बेयर वंस साउल या हार्ट। टू बेयर का मतलब क्या होता है, सहना भी होता है बेयर का मतलब, या दूसरा इसका मतलब होता है उजागर कर देना, रिवील कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उजागर कर देना किसी आदमी का, वंश का मतलब खुद की, साउल का मतलब होता है आत्मा को या हार्ट को, यानी कि दिल की बात कह देना। टू रिवील वंस इनर मोस्ट थॉट, यानी कि आपके अंदर जो थॉट है उन्हें क्या कर देना, उजागर कर देना। ठीक है जी। अगला है नॉट टू ब्रीथ ए वर्ड। नॉट माने लेना, टू माने क्या, टू ब्रीथ का मतलब एक भी सांस ना लेना, एक भी वर्ड, यानी कि किसी को अपनी बात अपने बात तक रखना, किसी को ना बताना। विल नॉट टेल एनीवन। ठीक है जी। अगला है कांट कॉल वंस साउल वंस ओन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो पुकार नहीं सकता खुद की आत्मा को खुद के द्वारा, यानी कि उसे इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी आत्मा की सुन सके या अपनी आत्मा को खुद पुकार सके, यानी कि हमेशा दूसरों के लिए कार्य करता रहता है ऐसा आदमी। वर्किंग फॉर अदर पीपल ऑल द टाइम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है इनफ टू कीप बॉडी टुगेदर। इनफ का मतलब होता है काफ़ी होना, टू कीप माने रखने के लिए, बॉडी टुगेदर, कि अपनी बॉडी को बस इतना इतना है कि अपनी बॉडी क्या रख रखी है, एक साथ रख रखी है। ठीक है, यानी कि वेरी लिटिल ओनली इनफ टू सर्वाइव, सिर्फ इतना कमाना जितना कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, यानी कि बॉडी को एक साथ रख रखी है, बस इतना ही कमाते हैं हम कि हमारी बॉडी क्या है, एक साथ है। अगला क्वेश्चन है एवरी लिविंग साउल, यानी कि प्रत्येक, लिविंग का मतलब जिंदा, साउल माने आत्मा, यानी कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है ग्रिप वन साउल। ग्रिप का मतलब होता है कस के पकड़ना, वंश का मतलब किसी एक की, साउल का मतलब आत्मा को, यानी कि आपके इसका मतलब क्या कर रहा है, अगर आप किसी की आत्मा को
क्या कर ले कस के पकड़ेंगे, तो यानी कि आप उसे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। टू एनॉय समवन, इसका मतलब होता है। अगला है टू पोर आउट वंस साउल। पोर आउट का मतलब क्या होता है कि पोर आउट का मतलब होता है पूरी चीज को बाहर कर देना, क्या, खुद की आत्मा को, यानी कि टू कन्फ्रेंस समथिंग और रिवील वंस डीपेस्ट कंसर्न, यानी कि कन्फ्रेस करना कुछ चीज को या रिवील करना, उजागर कर देना डीपेस्ट कंसर्न, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अंदर मन की चिंताएं हैं, वेदना है, उनको क्या करना, व्यक्त कर देना किसी दूसरे के सामने। इसका मतलब होता है टू पोर आउट वंस सोल का। अगला है बॉडी एंड सोल। देखिए आपकी बॉडी भी ले ली और आत्मा भी ले ली, यानी कि आपको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूर्ण रूप हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है टू पुट वंस हार्ट एंड साउल इनटू समथिंग, कि अपना दिल और अपनी साउल का मतलब आत्मा किसी चीज में लगा देना, यानी कि तन मन से आप उसमें लग गए। टू पुट वंस इंटरेस्ट एंड लॉट ऑफ एनर्जी इनटू सम वर्क, कि अपना सारा इंटरेस्ट और अपनी सारी एनर्जी किसी काम में आपने लगा दी, यानी कि आप तन मन से उसमें लग गए। अगला और लास्ट है आपका स्टील समवंस थंडर, यानी कि किसी का क्या ले लेना, बेटर एक्सपीरियंस इंप्रेशन प्राप्त करना, बेहतर धारणा बनना। देखिए स्टील का मतलब होता है चुराना या हासिल करना, समवंस माने किसी की, ठंडर माने गड़गड़ाहट, ठंडर का मतलब होता है बिजली कांपती है ना जो होता है वो, कि अगर आप किसी की ठंडर ले रहे हैं, यानी कि इसका यहाँ पॉजिटिव मतलब है कि यहाँ पर आप किसी का मतलब ले लेना, स्टील का मतलब चुराना या लेना, किसी की ठंडर का मतलब है तालियों की गरज, यानी कि कोई इंसान आपसे क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया, और आपके लिए उसके मन में क्या हो गई, बेहतर धारणा हो गई। तो ये मैंने आपको 40 मीडियम कराए हैं। तो देखिए आपको मैंने लगभग 21-22 मिनट में 40 मीडियम करा दिए हैं, जो आप खुद से शायद ना कर पाते, क्योंकि आपको सबके मीनिंग नहीं पता, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, या रट भी लेते आप तो फिर भूल जाते। अब आप ये नहीं भूलेंगे, इस बात का मेरा दावा है। ठीक है, जब भी आपके सामने आएंगे आप इनको नहीं भूलेंगे। जिसके पास बुक है वो बुक में देख सकता है, वॉल्यूम 2 है नीतू सिंह जी की, पेज नंबर 39 पे दिए, पेज नंबर 37 पे दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं है, आप मेरे एंड्यूरिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें जुड़ जाइएगा, उस पर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बनाए रखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो मेहनत हमारी लग रही है इसमें, अकेला हूँ मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले फ्रंट का पेज बनाना, फिर वीडियो की एडिटिंग करना, बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही आपकी मदद करता रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भिजाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसे लोग देख रहे हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें, ताकि हमारी मेहनत का फल हमें मिल सके। मुझे पता है कि आपको थोड़ा वॉइस में दिक्कत आ रही होगी। मैंने अभी क्या नाम माइक ऑर्डर किया हुआ है, माइक जैसे ही आ जाएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे। बहुत नया नया अच्छा अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। जैसे ही मुझे कोई पार्टनर या कोई साथी मिल जाता है, तो मैं आपको थोड़े दिनों में मैथमेटिक्स वगैरह और इंग्लिश ग्रामर्स वगैरह सब बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से, ट्रिक्स वगैरह सब चीज़ समझाने वाला हूँ। थोड़ा टाइम दीजिएगा, बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लोग लाइक कर दीजिएगा, अपनी सलाह देने के लिए आप हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।